ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि अपरे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त के मध्यकाल में कई तरह के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों, तो विशेष तौर पर समझ लीजिए आपके सूर्य परिवर्तन होकर जो है वो योग बनाने वाले हैं पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर, आपके भ्रातृभाव में, मित्र भाव में योग बनाने वाले हैं। और ये योग बहुत ही विशेष है आपके लिए। ये भाग्य में समय जो आ रहा है कई प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला स्थिति रहेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। कहा गया ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हिम्मत जब होती है ना तो सही काम हो जाते हैं। कई बार तो समय खराब भी हो तब भी आप हिम्मत करके कार्य कर लेते हैं, पराक्रम से कार्य कर लेते हैं, तो भाग्य को जगाने का रास्ता बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि पूरा महीना कैसा रहेगा। अभी तो हम अगस्त के मध्यकाल की बात कर रहे हैं कि अगस्त के मध्यकाल के भी मध्य में ये परिवर्तन का योग बनेगा। इसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल आपके लिए जो योग बना रहे हैं, जो शनि के साथ शताष्टक जो सप्तम सप्तक योग बन रहा था उससे परिवर्तित होकर मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। और चतुर्थ के मंगल क्या कहते हैं कि अकेला जो चना है ना, वो जो असंभव कार्य कर देता है। शेर पूरे राज्य में अकेला ही, जंगल में अकेला हो तो मंगल कर देता है, अपने राज्य को स्थापित कर देता है। ऐसा योग बनाने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अकेले चलते चलते कई बार बहुत सारे लोग आपसे पीछे रह जाते हैं और वो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। लोग आपको एरोगेंट कह सकते हैं, ये एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो क्या करेगा मंगल, ये भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इन्हीं अगस्त के मध्यकाल में। शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो इन सब ग्रहों को देखते हुए कैसा रहेगा समय जून अगस्त का मध्यकाल। मंगल पुरुषार्थ का मालिक, शुक्र आनंद का मालिक, सूर्य कीर्ति का मालिक, इन सब में परिवर्तन आएगा। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन ये उत्पन्न करेंगे ग्रह, इनको आपको सही से समझ लेना चाहिए। उसके अनुसार से आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, कहाँ पैर आगे बढ़ाना है, कहाँ कदम पीछे करना है। इन सबको जो समझते हुए कार्य करता है, देश काल परिस्थिति समय को समझते हुए जो कार्य करता है, वो हमेशा विजयी रहता है। देश ये बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात को अवश्य समझना चाहिए। सिलसिले से आप तिथि के अनुसार समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त को पंचांग के अनुसार से सावन के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। और उस दिन जो ग्रहों का योग दिखा रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए जो समय है वो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। दिन का समय आपके लिए भारी रहेगा। शाम को आपका ग्राफ बढ़ने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए दिन में थोड़ा सा आराम से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा हौड़ा तबड़ी नहीं बचानी चाहिए। थोड़ा सा भारी दिन रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। शाम जब कहीं ना बीत गया सब कुछ, उसके बाद शाम को आनंद का सुकून की हवाएं चलेंगी और वो आपको सुकून देने के अवसर बना सकती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए, एकादशी है इस दिन, लेकिन एकादशी वृद्धा हो गई, अगले दिन भी विद्यमान है। इसलिए पुण्य जो है वो अगली तिथि एकादशी या द्वादशी के साथ जो युक्त एकादशी होगी उसका बहुत अधिक माना जाता है एकादशी ये भी। तो चावल खाना निषेध, भगवान विष्णु का स्तवन करें, शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय को हरा डालें। ये बड़े सुंदर उपाय हैं। इसको कर कर आप जो चंद्रमा अनुकूल नहीं है उनको भी अनुकूल कर सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल करने के योग बना सकते हैं। जो द्वादशी जो हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त की, 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है। एकादशी के साथ साथ द्वादशी का आगमन हो गया है, ये बहुत सुंदर है। इस तिथि को कहा जाता है पुरुषोत्तम एकादशी। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्रदान होता दिखाई दे रहा है। मन अनुकूल रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिव साइन दिखाई देते हैं। आमदनी बढ़ने के, इनकम बढ़ने के योग बन सकते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। खर्चों को भी बैलेंस करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। इस दिन विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें कि क्योंकि एकादशी है, पुरुषोत्तम एकादशी, भगवान विष्णु का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका पदार्पण भगवान स्वयं, जिसका विशेष तौर पर नामांकन भगवान स्वयं विष्णु ने अपने नाम से किया, पुरुषोत्तमा एकादशी कहा जाता है। कि इस एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, उनका पूरी तरह से पूजन करना चाहिए और उनको
तुलसी की मंजरी उपस्थित करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, उनको गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर वो चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। षोडशोपचार भगवान का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है और इसके द्वारा कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होते हैं, तो उसको अवश्य कीजिएगा। शनिवार का अवसर है, शनि इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपके भाग्य में चल रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में हैं, तो भाग्य उल्टी तरह से, यानी सीधी तरह से नहीं, उल्टी तरफ से आपको लाभ देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि को अनुकूल करने के लिए क्या किया जाए, एक उपाय हम आपको बताते हैं। गंगा जल में थोड़े तिल डाल दीजिए काले वाले, और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें, दूध के द्वारा तिल डालकर भगवान का अभिषेक करें। इससे समस्त शनि भी अनुकूल होंगे और आपके लिए लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन मास के दौरान, अधिक मास के दौरान सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक नित्य प्रति रखा हुआ है, और उसमें यदि आप स्वयं उपस्थित होकर रुद्राभिषेक करते हुए जो विशेष तौर पर तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे तो समस्त प्रकार से शनि को अनुकूल करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये हमारा अनुभव है और इसके द्वारा बड़ा सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है। तो प्रदोष बन गया रवि प्रदोष योग, कीर्ति को बढ़ाने वाला योग, अशुभ को दूर करने वाला योग, असफलता को दूर करने वाला योग, लगातार यदि कोई कलंक लग रहा है तो उसको धोने का योग, और आपके चरित्र का निर्माण करने का योग। इस प्रकार सुंदर मान लीजिए। जीवन में हमारे बहुत सारे दोष लगते हैं, हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे दोष लगते हैं, उन सब की निवृत्ति के लिए ये तिथि है प्रदोष, जो शाम के समय करीब करीब 2 घड़ी तक विद्यमान रहती है। द्वादशी त्रयोदशी के सुंदर योग के अनुसार से प्रदोष तिथि के दिन शाम के समय वो काल उपस्थित होता है। उस समय में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और पार्वती जो है कहा जाता है संसार में भ्रमण करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं उन सबके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमने इसी शुभ योग को लेते हुए भगवान विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन शाम के समय बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और समस्त चीज़ों के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, मट्ठे के द्वारा, शहद के द्वारा भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक किया जाएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो आप इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने की, ग्रह आपके अनुकूल है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको लाभ की तरफ ले जा सकती हैं। समय भी अनुकूल है और तिथि भी अनुकूल है, तो ऐसे में शुभ कर्म कर बहुत सुंदर तरीके से अपने भाग्य को और जगाने के योग बना सकते हैं। तो इस काम को आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को ग्रहों का योग बहुत ही शुभ बना हुआ है। सोमवार का अवसर, सावन का अधिक मास, और अधिक मास के दिन सोमवार का, अधिक मास का आखिरी सोमवार पड़ रहा है, सावन के महीने में पड़ने वाले अधिक मास का सोमवार आखिरी पड़ रहा है। साथ साथ मास की शिवरात्रि है, अधिक मास की शिवरात्रि अधिक पुण्यों को देने वाली है, और ये इससे बड़ा योग कौन सा हो सकता है। तो ऐसे में जब संसार की समस्त सत्ता, सावन जब खास तौर पर कहा जाए कि जो भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं देवशयनी एकादशी की बात, और समस्त सत्ता के अधिकारी भगवान शिव बन जाते हैं, ऐसे में उनका वर्चस्व पूरे संसार पे होता है, तब उनके लिए बड़े सुंदर तरीके से ऐसे में महाशिवरात्रि पड़ रही है। तो आप बड़े सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक कीजिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे आश्रम में जैसे सौराष्ट्र में शिवलिंग विद्यमान है, भगवान शिव का बड़ा विशाल, ऐसा ही बहुत विशाल शिवलिंग सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी की महाराज जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित किया गया था, और बड़े बृहद तरीके से उनका पूरे हमेशा 365 दिन रुद्राभिषेक चलता है, और सावन के महीने में विशेष उत्सव रहता है। आप सब लोग साक्षात स्वयं भाग लेकर उस उत्सव में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक कार्यक्रम करा सकते हैं, और इस शुभ तिथि में ये सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, आप भी इसमें सम्मिलित हों। ग्रहों की तिथि जो हमने आपको कहा बहुत अनुकूल है आपके लिए, शुभ तिथि है, शुभ ग्रह हैं आपकी राशि के अनुसार से। मिथुन राशि के संबंध में बात करा जाए तो आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेंगे। ये तिथि आपके लिए कहती है कि यदि पॉजिटिव सुंदर सोच रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर कार्य आपको होगा, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है जो 10:26 से आरंभ होगी, तो जो नया कार्य करना हो उससे पहले आरंभ कर लीजिएगा, और 10:26 के बाद से लेकर रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। उस समय में यदि कोई नया विचार, नया प्रोजेक्ट, नया कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें दोष लगेगा और वो बाद में आपको असफलता का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 अगस्त की दिन गणना की बात करें तो 15 अगस्त को मंगलवार है और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस भारत का रहता है, वो सबकी आपको शुभकामना। उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है,
जो अश्लेषा नाम का नक्षत्र है वो करीब करीब दोपहर को 2 बजे आगमन हो जाएगा, तो उसके बाद से लेकर 16 और 17 तारीख मध्यकाल तक रहेगा। तो ऐसे में जो बच्चे जन्म लेंगे, जिन घरों में आपकी राशि के अनुसार से बताने जा रहे हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए कि जो 26 मिनट से पहले पहले नए कार्यों का आरंभ करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नई कार्यों को भी करना, सम्मिलित होना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। 15 अगस्त की बात कर लेते हैं। उस दिन मंगलवार का अवसर रहेगा, चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी, स्वतंत्रता दिवस, आप सबको बहुत शुभकामनाएं उसकी। और साथ साथ गणमूल नक्षत्र उस दिन विद्यमान रहेगा। दोपहर को करीब करीब 2 बजे से लेकर 16 तारीख और 17 तारीख तक मध्यकाल तक ये रहेगा। तो इस तिथियों में कोई जातक घर में जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का ध्यान रखिएगा। ये बात सबसे विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है। ग्रहों का योग यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर 15 तारीख का बहुत शुभ बनता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्थिति बन रही है कि बहुत सारे कार्यों में आप अकेले पड़ सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों से संपर्क साधने का अवसर बन सकता है। यदि आप आलस्य ना करें, तुरंत कार्यों करने का प्रयास करें तो इन सब चीज़ों से लाभ बनने की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, संपर्क साधने की स्थिति अच्छी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। मंगलवार है, सावन के विशेष तौर पर अधिक मास का आखिरी मंगलवार है। सावन चल ही रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम को सोचा करने का। तो अधिक मास पर सुंदर तरीके से हम लोग मंगलवार जो है उस दिन रुद्राभिषेक भी होगा शाम को 6 बजे से, और 7 बजे से सुंदरकांड का कार्यक्रम रहेगा। फिर भगवान की आरती रहेगी, चोला चढ़ेगा हनुमान जी को, और साथ साथ सुंदर प्रसाद का वितरण होगा, भंडारा रहेगा। तो आप भी इस भक्ति के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल ही रहे हैं आपके लिए। यदि हम 16 तारीख की बात करें तो बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन होने के अद्भुत योग बन रहे हैं, लेकिन दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, बहुत सुंदर है। बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति का समय आपके अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। आपको सही समय में सही चीज़ों का समय, आपका जो मनोमस्तिष्क है वो सही दिशा में काम करेगा और सही चीज़ों के समय में आपको वो क्लियर वॉइस दिखाई दे जाएगा, रास्ता दिखाई देने के योग बन सकते हैं। उसका उपयोग आपको करना चाहिए तुरंत। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कर्जों के संबंध में थोड़ा लोन पास होने की स्थिति बन सकती है, कर्जा लेने की स्थिति बन, यानी थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज इन दिनों आप पे कर्जा चढ़ा रहा है, ये भी ग्रह दिखाते हैं। तो अननेसेसरी के लोन ना बढ़े, लोन वही बढ़े जिससे आपको आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं, नहीं तो अननेसेसरी के उधार भी आप पर चढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अमावस्या है इस दिन, तो अधिक मास की अमावस्या, अपने पुण्यों को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। पितरों के निमित्त विशेष तौर पर तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ को भोजन कराएं, ये सारे उपाय करें, गायत्री का जप करें, तो ये सब अच्छी रहेगा आपके लिए। इसका अवश्य करने का प्रयास करें। शाम का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मनोमस्तिष्क में थोड़ा वीतरागिता थोड़ा सा उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा अनमनापन रह सकता है। उसके लिए आपके लिए अच्छा ये है कि आपको विशेष तौर पर शाम के समय दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, और विशेष तौर पर यदि हो तो भगवान का ध्यान करते हुए उनका स्तवन करें। 17 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, और गुरुवार के अवसर के साथ साथ ग्रहों का योगा योग दिखाता है आपके लिए। विशेष तौर पर उस दिन सिंह संक्रांति का योग है। उस दिन प्रतिपदा है, सावन का शुद्ध रूप से शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और प्रतिपदा की तिथि है, और साथ साथ सिंह में सूर्य का प्रवेश हो रहा है दोपहर को 1:32 पर। ये सूर्य की संक्रांति, आपके मंगल उसी ग्रह में चल रहे हैं और साथ साथ बुध वहाँ चल रहे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर देंगे। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि सूर्य अष्टम भाव में जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाते हैं। स्वग्रही हैं लेकिन फिर भी अष्टम के सूर्य बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं माने जाते। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, 1 महीना कैसा रहेगा आपके लिए सूर्य का पदार्पण, उसको आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार से उपाय करने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल यदि हम समझें तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चंद्रमा, बुध, मंगल, 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये आपको लोगों से अलग कर सकते हैं। कुछ लोग आपके प्रति थोड़ी सी हीन भावना पाल सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से इन सब चीज़ों को डील करने का प्रयास करना चाहिए। अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं, पीले लड्डुओं का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त उनको अर्घ दें। ये ध्यान रखते हुए आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। ये सारे उपाय शास्त्र के अनुसार से, इनको करने का प्रयास कीजिए। गर्म कपड़ा, विशेष तौर पर पंखा, ये सब चीज़ दान कर कर आप सूर्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है और शुक्रवार का अवसर है, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। उस दिन चंद्र उदय होने जा रहे हैं। चंद्र उदय का जो स्थिति है, ग्रह दिखाते हैं कि उस दिन चंद्रमा जब उदय होंगे तो वो विशेष तौर पे उनकी श्रृंगी जो होगी दोनों बराबर के रूप में होगी, दोनों यानी चोंच जो होंगी बिल्कुल बराबर पे रहेंगी। ये विशेष तौर पर समझें
ये बैलेंस का योग दिखाता है, लेकिन उनकी कांति जो है लालिमा लिए होगी ग्रहों के योग के अनुसार से, ये विशेष तौर पर कष्टोकारी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो रहा है, और ऐसे में चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो कि स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, और आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योगायोग 1 महीने के लिए मन में भय उत्पन्न कर सकता है, कई चीज़ों में थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। ओम श्रांग शिंग शौंग से चंद्रमा से नमः। रोज शाम के समय भगवान सूर्य के विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध उनको अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें। ओम विशेष तौर पर मंत्र जप कर सकते हैं उनका, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, क्योंकि चंद्रमा के इष्ट कौन है, विशेष तौर पर शिव ही माने जाते हैं, और दूज का चांद ही उनके सिर पर विराजता है। तो ऐसे में कि चंद्रमा के कारण से कष्ट ना हो, इस बात का उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल का परिवर्तन भी आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, ये परिवर्तन आपके बहुत अनुकूल रहेगा। ये मंगल का परिवर्तन आपके सुख भाव को देखेगा और ये आपके लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी तरह से कि मंगल क्या करेंगे आपके लिए। मंगल कन्या में जाकर ये बहुत भाग्य में आपके खेल निराले करने वाले हैं। शुक्र भी उस दिन उदय होने के योग बनाने वाले हैं। शाम के समय कर्क राशि में चलते हुए सूर्य रात शाम को 7:19 पर उदय होंगे। ये आपके लिए शुक्र मंगल का जो आप समझे बुध के साथ जो योग बनेगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव में शुक्र का विशेष तौर पे होना ये आपके लिए बहुत अच्छे से पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। कई प्रकार से आपको सुख देने के योग बना सकता है, बहुत सारे अभाव को दूर करने के योग बना सकता है, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अपने जीवन साथी का ध्यान रखते हुए उनके साथ विचार मिलाते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। वहीं 19 तारीख के दिन हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले चंद्रमा आपके भाग्य भाव में जाएंगे और मंगल के साथ बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। भाग्य से बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको मिल सकता है। मधुश्रवा तीज है उस दिन, और मधुश्रवा तीज के साथ साथ हरियाली तीज को बोला जाता है। ऐसे में शहद का दान करना चाहिए, शहद का के द्वारा भगवती का स्नान किया जाना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। इससे विजय प्राप्ति के योग बनते हैं, इससे शत्रुओं के मर्दन में और साथ साथ कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। तो ये उपाय बड़े श्रेष्ठ शास्त्र में बताए गए हैं। कहा जाता है कि विशेष तौर पर भगवान शंकर और पार्वती को यदि पूजन करते हुए अर्पित किया जाए, शहद से उनको स्नान कराया जाए, उनका पूजन किया जाए, तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का, विजय प्राप्त करने का अवसर आपको मिल सकता है। ग्रह अनुकूल रहेगा, समय अनुकूल रहेगा, भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं 20 अगस्त की दिन बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और साथ साथ ये तिथि जो है रिक्ता तिथि है, और साथ में भद्रा भी विद्यमान होने वाली है 11:24 से लेकर जो रात्रि के 12 बजे तक रहेगी। ये ग्रहों का योग दिखाती है कि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए तिथि किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगी। तो विशेष तौर पर भद्रा का भी ध्यान रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल जो चलते हुए काम है उसमें भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और नए विशेष तौर पे आगे बढ़ने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। ये आप करना चाहिए, आपको उपाय जो करना चाहिए वो समझ लीजिए। भगवान सूर्य का वो अभिषेक करें, भगवान सूर्य को विशेष तौर पर पीला पुष्प डालकर, रोली डालकर सुबह सुबह अभिषेक करने से, उनका अर्घ्य देने से कल्याण के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग क्या कुछ खेल आपके साथ आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से करने वाला है। तो और मकर राशि वालों के लिए कैसा योग बनने वाला है, मकर लग्न वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं इस दौरान, उसके लिए हम अलग से वीडियो सूर्य के हिसाब से आपकी राशि के अनुसार जो परिवर्तन के योग बनने हैं 1 महीने तक क्या कुछ करेंगे खेल सूर्य, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो शुक्र का उदय होने वाला भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको हर चीज़ को समझ लेना चाहिए। बहुत जल्दी हम बहुत सारे वीडियोज़ को लेकर अपने इस आचार्यवाणी चैनल पर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।